Hello, good morning students. Welcome to Skylark English School online learning classes. We have already finished with 3.5 exercise. I hope you are doing the homework regularly. Do it regularly. It's a very kind request to all you students because your exam unit test performance is very poor. So if you do not do this regularly, the math subject, you will lag behind in this, and this is very important for your next future also. These are the very basic terms we are using which are helpful to you for the 10th standard, for 11th, 12th who are going for the science. Okay, so do the practice regularly and solve the homework. Okay, so today we are going to learn about the highest common factor. We have seen about the greatest common factor, that is only one factor which is सबसे बड़ा जो फैक्टर है. ओके, तो ये हमने सीखा था. नाउ वी आर शिफ्टेड टू हाईएस्ट. व्हाट इज मीन बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? व्हेन वी कंपेयर द टू नंबर्स और 3 और 4 नंबर्स, उसमें से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने आता है. तो वो कैसे निकालना है? एंड इट इज HCF is the another term for HCF is GCD, that is greatest common divisor. This highest common factor is same as greatest common divisor. Okay, so let's take one example. So find the HCF of 20, 28 and 36. So when we find the HCF 20, 28 and 36, first we have to find the prime factors of these numbers. तो हम क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने सिखाया था 20, 28 एंड 36. ओके, तो वन बाय वन हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे. इसका है 2 10s are 20, अगेन 2 5s are 10, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 5 1s are 5. जब तक 1 आता है तब तक फैक्टराइजेशन करना है. नेक्स्ट 28 का, 8 इज़ अ इवन नंबर, सो 2 से डिवाइड होता है. 2 1s are 2, 2 minus 2 0, 8 आया. 2 4s are 8. ओके, अगेन 14, 2 7s are 14, 7 1s are 7 बिकॉज 7 इज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर. नेक्स्ट 36, वो भी 6 इज अ इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. सो 2 1s are 2, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे 1 लगाना है. 16, 2 8s are 16. नेक्स्ट 18, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 1, सो 2 9s are 18. 9 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के आता है. सो 3 3s are 9 and last is 3 1s are 3. So these are the prime factors of 20, 28 and 36 that we are going to write down here. 20 के कौन से हैं? 2 multiply by 2 multiply by 5. उसके बाद 28 के हैं 2 multiply by 2 multiply by 7. उसके बाद 36 के हैं 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. तो अभी ये तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? दिस 2 इज कॉमन इन 3 ऑफ द नंबर्स. अगेन 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है. यहाँ पे 5 है, 7 है, 3 है, यानी वो कॉमन फैक्टर नहीं है. कॉमन फैक्टर तीनों में होना चाहिए. 2 में है, 1 में नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा. ऑल द 3 नंबर्स हैव कॉमन फैक्टर्स. तो ये 2 और 2. तो ये जो है HCF कैसे निकालना है? हमें HCF फाइंड करना है. तो HCF इज हाईएस्ट कॉमन, नॉट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ये जो 2 है वो कितने बार आया है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 2s are 4. सो 4 इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी हमने पहले क्या किया था? सिर्फ कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट किए थे कॉमा करके. कॉमन फैक्टर कैसे लिखना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गए कॉमन फैक्टर. और HCF कैसे निकालना है? उसको मल्टीप्लाई करना है. जो भी कॉमन फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना है. दैट इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हैव यू गॉट दिस? सो दिस इज हाउ वी कैन find out HCF, that is highest common factor. Now we will see directly the exercise 3.6. Find the HCF of the following. Let's take one example, that is 34 102 और yes 34, नहीं तो मैं 3 नंबर वाला ही लेती हूँ. 12 45 and 75. ओके, तो इसमें हमें अभी
क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। तो 12 का ये 2 इवन नंबर है, तो 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज 45। ये जो है 5 इज़ नॉट अ इवन नंबर, इसीलिए इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट 3 का चेक करना है। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 5 + 4, ये जो दो डिजिट है उसकी एडिशन करनी है, दैट इज़ 5 + 4 9। 9 जो नंबर है वो 3 के टेबल में आता है क्या, आता है, दैट्स वाई 45 इज डिविजिबल बाय 3, सो 3। अभी यार 3 को हमें डिवाइड करना है, 45 को डिवाइड करना है 3 से। फर्स्ट नंबर इज 4, 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 1, यहाँ पे 1 लगा, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अभी ये 15 है। अगेन 5 + 1 6, 6 3 के टेबल में है, यानी 3 से वापस होगा, 3 5 ज़ा 15। अभी 5 जो है वो प्राइम नंबर ही है, इसीलिए आपको प्राइम नंबर्स याद रखने होंगे। दिस विल हेल्प यू इन द फैक्टराइजेशन। 5 1 ज़ा 5, ओके। नेक्स्ट नंबर इज 75। तो ये 5 जो है वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए अगेन वी हैव टू ऐड दिस 7 + 5 12, जो कि 12 जो नंबर है वो 3 के टेबल में आता है, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल में 7 या उससे छोटा नंबर है 6, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गए, बचे 1, जो 5 के पीछे लगाना है, दैट इज द नंबर विल कम एज 15। 3 5 ज़ा 15, ओके। नाउ 25, 5 + 2 7, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में 25 नहीं आता है, सो 5 5 की उनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है 5 की, जिसके यूनिट प्लेस में 5 या 0 है वो 5 से डिविजिबल है, इसीलिए हमने डायरेक्टली 5 लिख दिया। सो 5 5 ज़ा 25। नाउ 5 इज़ अ प्राइम नंबर, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस। अभी आपको क्या करना है, तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 12 इज इक्वल टू 2 × 2, ये जो है ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है, ये लिखने हैं, यहाँ का नहीं लिखना है कुछ भी। 2 × 2 × 3। नेक्स्ट इज 45, 45 के है 3 × 3 × 5। नेक्स्ट 75, 75 के क्या है 3 × 5 × 5। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, जो कि ये दोनों नंबर में भी नहीं है, इसलिए 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, ये गया 3 लास्ट, 3 जो तीनों नंबर में है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही कॉमन फैक्टर मिला है तीनों में से, इसीलिए हम हाईएस्ट भी वही होगा और कॉमन फैक्टर भी वही होगा, इसीलिए CF भी सेम ही होगा, और सॉरी 3, और कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका भी सेम ही होगा, दैट इज 3। हैव यू गॉट दिस? सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व 3.6। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कौन से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर व्हाट, इसके लिए आपको टर्म्स मालूम चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरा नंबर, कौन सा भी ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल ले लो 7, सॉरी क्या ले सकते हैं हम, 25 26। दीज आर द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद दूसरा नंबर, ओके। सो 25 26, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ये है जो है ये 5 जो है, तो 5 + 2 7 नहीं आता है, यानी 5 के टेबल में, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट 26, ये जो 6 है वो 2 के टेबल में आ सकता है, सो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गए 0, 6 2 3 ज़ा 6। नाउ 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 13 इज़ अ प्राइम नंबर जो किसके भी टेबल में नहीं आता है, ओके। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 2 नंबर्स, 25 इज इक्वल टू 5 × 5 एंड 26 इज इक्वल टू 2 × 13। तो इसमें हमें कौन सा भी फैक्टर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका HCF नहीं निकल सकता है। तो मोस्टली जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसमें फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो, ओके। सो जस्ट उन्होंने जो भी बोला है वो आपको वेरीफाई करके दिखाना है। सो नेक्स्ट उन्होंने बोला है विच व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो उन्होंने पूछा है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव यानी एक दूसरे के बाद, कॉन्जिक्यूटिव इवन यानी अगर मैंने इवन नंबर लेना है, ओके। तो मैंने अगर समझो लिया है 48, तो 48 बाद का इवन नंबर कौन सा है 48, 49 इज ऑड नंबर, उसके बाद आया 50 नंबर। ऑड और इवन ये आपको पता चाहिए,
इवन नंबर यानी जिसके यूनिट प्लेस में 0 1 0 2 4 6 8 ये नंबर हो, वो होते हैं इवन नंबर। तो ये मैंने अगर 48 लिया है तो उसके बाद का इवन नंबर कौन सा है? 48 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है 49, बट इट इज़ नॉट इवन नंबर, इसके लिए उसके बाद का आता है 50। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर यानी एक नंबर छोड़ के दो नंबर्स लेने। ओके, तो उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। ये है 8 इवन नंबर है, तो 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, अगेन 4 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 48। अभी 50 के देखेंगे। यहाँ पे भी इवन नंबर है, बोथ द नंबर्स आर इवन, तो 2 से जाएगा ही 2। 5 है तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा है, तो 1 जो है वो 0 के पीछे लगाना है, दैट इज़ 10 हो गया। सो 2 5 ज़ा 10। ओके, 5 25 है जो हमने पहले ही देखा है कि 5 के टेबल में आता है, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अभी ये फैक्टर्स हमें लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3। और ये है किसके? 48 के। और 50 के कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आपने देखा तो इवन नंबर में हमेशा कॉमन फैक्टर 2 आने ही वाला है, यानी उसका कॉमन फैक्टर एक तो कॉमन फैक्टर निकलेगा ही 2। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हमेशा एक तो आएगा ही। हाँ, और 2 आता है क्या? तो अभी ये जो नंबर हमने लिए है उसमें तो नहीं आया है, बाकी कौन सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका CF भी 2 होगा और HCF भी 2 ही होगा, क्योंकि 2 के अलावा और कौन सा कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे। ओके, सो ये भी याद रखना है कि इवन HCF जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, तो वो हमेशा 2 आने वाला है। ओके, नेक्स्ट जो है वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी अभी 2 ऑड नंबर लेने हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव है। तो मैंने समझो लिया, लेट्स टेक 39 के बाद 40 नंबर आता है कॉन्जिक्यूटिव। 40 इज़ अ इवन नंबर, तो उसके बाद का जो आएगा वो ऑड है, यानी 41। ओके, तो 39 जो है, 39 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 39 किसके टेबल में आता है? 3 और 9 है, यानी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 13 1 ज़ा 13। नेक्स्ट 41, 41 जो है वो किसी के भी टेबल में नहीं आता, इट इज़ अ प्राइम नंबर, सो 41 ज़ा 40। तो इसमें देखो आपको कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। ओके, तो ऑड नंबर में एक तो कॉमन फैक्टर आएगा, ऐसे नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ऐसे आपको 3.6 सॉल्व करना है। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन, वी विल स्टॉप हियर। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by the factorization. 4 is equal to 2 multiplied by 2 and 15 is equal to 3 multiplied by 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? HCF 0 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमेशा 1 जो फैक्टर रहता है वो कॉमन ही रहता है। तो जो दो नंबर में कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका आंसर 0 नहीं आता है, उसका आंसर आता है HCF इज इक्वल टू 1. ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. So this we are going to end up this session today. Do the exercise regularly. If you have any doubts, you can WhatsApp me. Okay, thank you.